ये मूवी एक बहुत बड़े स्नेक के बारे में है। ये एक एक्शन सर्वाइवल मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ लोग बोट पे जर्नी करते हुए दिखाए जाते हैं। यहीं पे मूवी का मेन कैरेक्टर गोंग को दिखाया जाता है जो कि उसी बोट पे अपनी बेटी के साथ जर्नी कर रहा था। गोंग अपनी बेटी को वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे होता है। उसी समय उन्हें समुद्र में बहुत सारी डॉल्फिन दिखाई देती हैं। सब यह नजारा देखकर खुश हो जाते हैं। तभी हमें पानी में कोई मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो देखते ही देखते उस बोट पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बोट पानी में डूबने लगती है। अगले सुबह हमें गोंग को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे आ गया था और वो बेहोश पड़ा हुआ था। गोंग को होश आते ही वो आसपास देखता है, वहां और भी लोग मौजूद थे, लेकिन अपनी बेटी को वहां ना देख वो परेशान हो जाता है। तभी गोंग के पास पड़े हुए वॉकी टॉकी पे गोंग को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि बोट के और लोग भी जिंदा थे। गोंग और उसके साथी लोग बचे हुए लोगों की तरफ जाते हैं और उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। गोंग अपनी बेटी के पास जाने लगता है। तभी उन्हें गोंग की बेटी के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर स्नेक दिखाई देता है और देखते ही देखते वो वहां पे सभी को निगल जाता है। गोंग जो कि अपनी बेटी को बचाने जाने लगता है, उसे माओ रोक देता है, लेकिन गोंग के बेटी को भी वो स्नेक निगल जाता है। ये सब देखकर वहां मौजूद सब डर जाते हैं और वो स्नेक वहां से चला जाता है। गोंग इन सब से बिल्कुल टूट चुका था, पर तभी उसे अपनी वॉकी टॉकी पे सिग्नल आता है, जिसे देख गोंग को लगता है कि उसकी बेटी जिंदा है। उसके बाद गोंग और माओ और कुछ लोग बाकी लोग को बचाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहां खड़े हुए लोगों को जंगल के अंदर जाना बेवकूफ़ी लगता है, इसलिए कुछ लोग वहीं किनारे पे रुक जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पे एक जीप से अटैक होता है और कोई सा मॉन्स्टर उसे जंगल के अंदर खींच ले जाता है। बाकी सब ये देखकर डर जाते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। आगे हमें वो स्नेक दिखाया जाता है जो कि एक केव में आता है और सभी को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और वहां से चला जाता है। उन लोगों में से कुछ लोग जिंदा थे, जिसमें गोंग की बेटी और शिप का कैप्टन भी होता है। फिर कैप्टन और बाकी लोग वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। उनकी मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब उनकी नज़र वहां पे उस स्नेक के बहुत सारे अंडों पे पड़ती है। कैप्टन उन अंडों को छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोंग की बेटी उसे रोक देती है, यह कहकर कि कहीं वो स्नेक के बच्चे बाहर ना आ जाएं। तभी उनमें से एक आदमी जो कि दिखने में बिजनेसमैन जैसा था, वो एक अंडे को फोड़ देता है, ये सोचकर ना अंडे रहेंगे ना बच्चे। तभी उस अंडे में से एक स्नेक का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर सब वहां कहीं छुप जाते हैं और वो स्नेक वहीं पड़ी एक पैरालाइज्ड औरत पे अटैक कर देता है और खा जाता है। दूसरी तरफ गोंग के ग्रुप को दिखाया जाता है। काफी देर से स्नेक के मार्क्स का पीछा करते करते और वॉकी टॉकी का सिग्नल ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और एक जगह पे बैठ के आराम करने लगते हैं। तभी माओ वहां पे एक पेड़ पे कट लगाता है और उसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर आता है। वहीं गलती से एक ओल्ड मैन के हाथ से माचिस उसी लिक्विड में गिर जाता है, जिससे वहां पे आग लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो फ्लेमेबल लिक्विड होता है। उस लिक्विड के स्मेल की वजह से गोंग हैलुसिनेट करने लगता है कि उसके साथी उस पे हंस रहे हैं और उसे एक स्नेक खाने वाला है। और तभी माओ ठीक समय पे उसे होश में लाता है। तभी उस पेड़ के ब्रांचेस सबको पकड़ने लगती है और एक आदमी के बॉडी के अंदर ब्रांचेस को डाल के मार देता है। माओ वहां पे किसी तरह से बाकी लोगों को बचाता है, फिर सभी वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उस स्नेक के कैब में वो बिजनेसमैन उस छोटे स्नेक को मार देता है और वहां मौजूद सभी को इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करने लगता है। इधर गोंग का ग्रुप पानी के किनारे रहता है और उसमें से एक आदमी पानी पीने जाता है कि तभी उस पे फ्लाइंग पिराना अटैक कर देता है। वो उस फिश से किसी तरह से बच के जंगल की तरफ भागता है, सबको इस बारे में बताता है। वो फिशेस हजारों की गिनती में थी और वो सभी का पीछा करने लगती हैं और उन पे अटैक करने लगती हैं। गोंग का ग्रुप जहां भी जाता है वो फिशेस उनका पीछा नहीं छोड़ती। अंत में सब अपने हथियारों से लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन वो फिशेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो उनसे लड़ भी नहीं पाते। तब माओ अकेले उन फिशेस से लड़ता है और बाकी सबको वहां से जाने को कहता है। तभी उन्हें पता चलता है
कि वो फिशेस केवल फॉग में ही उड़ सकती हैं, इसलिए सब के सब फॉग से दूर जंगल में आ जाते हैं। गोंग और उसका ग्रुप भाग के जहाँ जाते हैं वहाँ गोंग के एक साथी को एक अजीब सा मॉन्स्टर पेड़ से चिपका हुआ दिखाई देता है। वो उसे पत्थर मारने ही वाला होता है, पर वो ओल्ड मैन उसे रोक देता है। तभी एक जीव आके उस मॉन्स्टर को खींच ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जीव वाला मॉन्स्टर एक बड़ा सा फ्रॉग है। वो फ्रॉग गोंग और उसके ग्रुप को देखकर उन पर अटैक कर देता है। सब किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन को पकड़ लेता है। सब उस ओल्ड मैन को बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी एक आदमी उस मॉन्स्टर की जीभ पे कट लगाता है, लेकिन उस जीभ से निकलने वाली लिक्विड से उसका चेहरा जल जाता है। तभी माओ उस फ्रॉग के आंख पे अटैक कर देता है, जिससे उन्हें भागने का टाइम मिल जाता है। लेकिन वो फ्रॉग बहुत बड़ा होने की वजह से जांप करके उनके आगे आ जाता है। जैसे ही वो फ्रॉग गोंग और उसके ग्रुप पे अटैक करने के लिए जांप करता है, इस फ्रॉग को हवा में ही स्नेक खा जाता है। ये सब देखकर गोंग और उसके साथी बहुत ही डर जाते हैं। तभी उस स्नेक की नजर उन पे पड़ती है और वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोंग और उसका ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन और वो घायल आदमी पीछे रह जाते हैं, जिससे वो स्नेक उन्हें खाने ही वाला होता है कि वो दोनों पेड़ के बीच में अटक जाते हैं। तभी एक दूसरा आदमी उसका ध्यान भटकाता है, पर वो स्नेक उस पे भी अटैक करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी झाड़ियों के बीच में छुप जाता है। स्नेक सबको ढूंढता रहता है कि तभी उसे वो घायल आदमी मिल जाता है और वो स्नेक उसे निगल जाता है। गोंग और उसके साथी बचने के लिए पानी के अंदर छुप जाते हैं और वो स्नेक वहां से चला जाता है। आगे हमें कैब में दिखाया जाता है कि वो स्नेक वापस आ जाता है और उसकी आवाज सुन के सबके सब मरने की नाटक करने लगते हैं। स्नेक वहां खाए हुए आदमी को मुंह से निकाल देता है। तभी वो अपने बच्चे को मरा हुआ देखता है, जिसे देख वो स्नेक वहां से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद सब उस कैब से निकलने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी एक और अंडा फूट जाता है, जिसे देख सब वहां पे कहीं छुप जाते हैं और गोंग की बेटी पीछे ही रह जाती है। गोंग की बेटी उस स्नेक से ऐसे आई कांटेक्ट बनाती है कि उससे लगता है कि वो उसकी माँ है और वो उसे छोड़ के आगे चला जाता है। तभी वो पागल बिजनेसमैन किसी तरह से कैब से निकल जाता है और बाकी सभी को वहां पे मरने के लिए छोड़ देता है। इसी दौरान वो छोटा स्नेक वहां पे एक आदमी को मार के खा जाता है। इधर स्नेक से बचते बचते गोंग और उसके साथी एक कॉटेज में पहुंच जाते हैं। उस कॉटेज में खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक रिसर्च लैब है और बाहर घूम रहे सारे मॉन्स्टर पे रिसर्च करके उन्हें मॉन्स्टर बना दिया गया है। तभी वहां वो बिजनेसमैन पहुंचता है। उससे बाकी सब के बारे में पूछने पर कहता है कि वो सब मर चुके हैं। ये सब सुन गोंग और परेशान हो जाता है। वहां पड़े हुए रेडियो स्टेशन से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। रात भर सब वहीं पे रुक के आराम करते हैं और सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज से उनकी नींद खुलती है। लेकिन इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे पाते, हेलीकॉप्टर उन्हें बिना देखे वहां से चला जाता है। तभी गोंग के वॉकी टॉकी पे सिग्नल आने लगता है। वो ये बात बाकियों को भी बताता है, लेकिन उस बिजनेसमैन के काफी जोर देने पे सभी को लगता है कि गोंग सदमे की वजह से ऐसा बोल रहा है। पर तभी सभी को उस वॉकी टॉकी पे आवाज सुनाई देती है। ये देख वो बिजनेसमैन वहां से भाग जाता है और वो ओल्ड मैन उसका पीछा करता है। बाकी लोग उस कैब की तलाश में निकल जाते हैं। सुसी गोंग को कैब का पता बताती रहती है। तभी कैब के बाकी अंडे भी फूटने लगते हैं। इधर वो बिजनेसमैन उस ओल्ड मैन को मार देता है कि तभी वो हेलीकॉप्टर दोबारा आता है और इस बार पायलट उस बिजनेसमैन को देख भी लेता है। पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, वो स्नेक उसे खा जाता है। दूसरी तरफ कैब में छोटे स्नेक गोंग की बेटी की तरफ आते हैं, लेकिन उसका मां समझने वाला स्नेक गोंग की बेटी की जान बचा लेता है। तभी वहां गोंग भी आ जाता है और वो एक पेड़ की ब्रांच को कैब में डालता है कि सब कैब से बाहर आ जाएं। इससे पहले कि वो लोग कैब से बाहर आते, वहां पे वो स्नेक दोबारा आ जाता है। माँ उस स्नेक से लड़ता है, उसकी आंख पे अटैक कर देता है, जिससे कि गोंग अपनी बेटी को बाहर निकल पाए। गोंग की बेटी और सुसी तो बाहर आ जाती हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने वाला कैप्टन उन्हें बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। माओ और उसका एक साथी स्नेक से बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और उसकी आंख को इंजर्ड करके उसके ऊपर एक पेड़ गिरा देते हैं, जिससे थोड़े समय के लिए वो स्नेक बेहोश हो जाता है। आगे वो बिजनेसमैन भी भागते भागते उसी कैब में गिर जाता है और छोटे स्नेक्स का खाना बन जाता है। बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उस स्नेक को होश आ गया होता है। माओ इन सबको भेज के उस स्नेक से अकेले ही लड़ता है। तभी वो स्नेक
माँ को मारने वाला ही होता है कि उसका दूसरा साथी उसको हेल्प करता है और वो दोनों स्नेक को जंगल के अंदर लेके जाते हैं ताकि उस फ्लेमेबल लिक्विड से उसे मार सके। लेकिन वो स्नेक उनकी चाल समझ जाता है और वो उस जगह से चला जाता है। इधर गोंग भी उन सबको मदद करने के लिए जाने लगता है कि तभी स्नेक उन सबको कंफ्यूज करके दूसरे रास्ते से आके गोंग की बेटी को निगल जाता है। ये सब देखकर गोंग बहुत गुस्से में आता है और वो अकेले ही उस स्नेक से लड़ने लगता है। माँ भी एक मसाल लेके उस स्नेक की तरफ बढ़ता है। आग को देखकर वो स्नेक डर के जंगल की तरफ भागता है और जैसे ही वो स्नेक उस फ्लेमेबल लिक्विड के पास पहुंचता है, माँ उसमें आग लगा देता है। वो स्नेक जलता हुआ जंगल के बाहर आता है और मर जाता है। गोंग जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढने जाता है और उससे स्नेक के मुंह में अपनी बेटी का हाथ नजर आता है, जिससे तुरंत गोंग अपनी बेटी को बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद गोंग की बेटी होश में आ जाती है, जिसे देख सब खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।